अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे गोविंद ने अनंत लीलाएं की हैं, अनंत अवतार, अनंत रूप धारण किए हैं। उनकी लीलाओं का पार पाना बड़ा असंभव है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है, और उन्हीं की अनंत कथाओं से आज एक बड़ी दिव्य और रोचक कथा लेकर के आप सबके बीच आया हूं। मित्रों, आज आपने अधिकतर देखा होगा कि प्रत्येक वैष्णव के घर में मेरे गोविंद का एक बड़ा दिव्य स्वरूप विराजमान है, रहता है। माताएं जिन्हें बड़ा प्रेम करती हैं, गोपिकाएं जिन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं, ऐसे ही स्वरूप जिनको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, अनंत नामों से हम जानते हैं। ये बाल गोपाल स्वरूप, ये लड्डू गोपाल स्वरूप गोविंद ने क्यों धारण किया, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बड़ी रोचक कथा है। भक्त के भाव को गोविंद जब स्वीकार करते हैं तो वो कुछ भी बन जाते हैं। ये वैशिष्ट्य है मेरे कृष्ण का। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कभी कुछ और कभी कुछ बन जाते हैं। तो हम जानते हैं कि लड्डू गोपाल कैसे बने मेरे कन्हैया। सज्जनों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो भाव सरिता नाम के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहली बात है सज्जनों, वृंदावन में एक बड़े विद्वान भगवान के परम भक्त कुंभन दास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वैष्णव भक्त थे, गोपाल की बड़ी आराधना, साधना, पूजा करते थे। उन्होंने अपने जीवन को गोविंद के चरणों में न्यौछावर कर दिया था। अष्ट धातु की बनी एक दिव्य भगवान की प्रतिमा, भगवान का एक विग्रह कुंभन दास अपने पूजा के स्थान पर स्थापित किया, जिसमें खड़ी गोपाल हाथ में बंसी बजाते हुए
मुस्कुराते हुए, अधरों पर जिनके हमेशा मुस्कान रहती है, ऐसा दिव्य स्वरूप मेरे गोविंद का कुम्मन दास ने अपने घर में स्थापित किया। नित्य प्रति उनकी पूजा करते, बिना गोविंद को भोग लगाए पानी भी नहीं पीते। भक्त का तो भाव ही रहता है कि पहले प्रभु को, तत्पश्चात स्वयं को। कुम्मन दास अपने जीवन का अधिकांश समय गोविंद की सेवा में व्यतीत करते। समय बीतता रहा, गोविंद की आराधना करते रहे। कुम्मन दास का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत एक पुत्र हुआ, रघुनंदन दास, जिसका नाम रखा गया। समय की गति बड़ी विचित्र होती है सज्जनों। कुछ समय पश्चात कुम्मन दास की पत्नी का देहांत हो गया। केवल पिता पुत्र घर में रहे। कुम्मन दास नित्य भोर में उठ जाते, भगवान का अभिषेक करते, वस्त्र पहनाते, श्रृंगार करते, अपने हाथों से भोजन प्रसादी बना करके गोविंद को भोग लगाते। जीवन गोविंद के चरणों में व्यतीत हो रहा था। कुम्मन दास बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, भागवताचार्य थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद उन्होंने कथाओं को कहना लगभग छोड़ ही दिया था। पड़ोस के गांव से कुम्मन दास को निमंत्रण आया, आपको भागवत की कथा कहनी है। भाव विभोर कुम्मन दास ना तो हां कर रहा था ना कर रहा था, क्योंकि भगवान की कथा कहने का सौभाग्य तो गोविंद की कृपा से ही मिलता है। कुम्मन दास भली भांति से जानता था, लेकिन वो गोविंद की सेवाओं से वंचित होना नहीं चाहता। गोविंद को अपने घर में स्थापित किया था। मैं 7 दिन तक, सप्ताह पर्यंत गोविंद से दूर कैसे रहूंगा। ग्रामीण से कहा कि ठीक है, मैं कथा करने आऊंगा, लेकिन संध्या को मुझे घर लौटना पड़ेगा। ग्रामीणों ने हामी भर दी। भोर में उठे कुम्मन दास, भोजन प्रसाद बनाया, अपने पुत्र रघुनंदन से कहा, पुत्र, मैं भागवत जी की सेवा के लिए जा रहा हूं। ऐसा करना, भगवान को भोग लगाने के पश्चात अपने आप भोग स्वीकार करना, भोग ग्रहण करना। कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना करना कि खुद भोग पालो और भगवान को भोग न लगाओ। हमारा संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुम्मन दास का जो पुत्र है, पिता की गतिविधियों को रोज देखता था कि कैसे भोग बना करके भगवान को भोग लगाते। नन्हा सा बच्चा है, ये तो देखा कि भोग लगाते हैं, लेकिन लगाते कैसे ही जानता नहीं। कुम्मन दास कथा करने के लिए गए। घर में रघुनंदन भगवान के लिए भोग लेकर के भगवान के विग्रह के सामने पहुंचा। आओ गोपाल भोग लगाओ, आओ गोपाल भोग लगाओ। लेकिन गोपाल कहां आने वाले। बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे रघुनंदन, गोविंद नहीं आए तो रोने लगे। रोते रोते बेसुध जैसी अवस्था हो गई। आओ गोपाल भोग लगाओ, आओ गोपाल भोग लगाओ। मेरे गोविंद से रहा न गया। गोविंद एक नन्हे बालक के रूप में प्रकट हो गए और रघुनंदन के साथ और नित्य भोग लगाने लगे। कुम्मन दास कथा करके लौटे तो पुत्र से कहा, पुत्र, गोविंद को भोग लगाया था। रघुनंदन ने कहा, जी पिताश्री, भोग अवश्य लगाया था। तो कुम्मन दास ने कहा, तो मुझे भी प्रसाद दो। रघुनंदन ने कहा, प्रसाद तो बचा ही नहीं। गोपाल स्वयं सारा प्रसाद खा गए। कुम्मन दास ने सोचा, बालक छोटा है, भूख लगी होगी, इसलिए सारा प्रसाद पा लिया होगा।
3-4 दिन तक ऐसे ही होता रहा। 5वें दिन कुंभन दास ने सोचा, कहीं ये बालक मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, मैं देखना चाहता हूं ये प्रसाद का करता क्या है। आज कुंभन दास ने लड्डू बनाए, रघुनंदन से कहा भगवान को भोग लगाने के पश्चात प्रसाद पा लेना। गोविंद को तो रघुनंदन के द्वारा प्रसाद जो पवाया जाता थे उससे बड़े आनंदित थे। गोविंद नन्हे बच्चे के रूप में रोज आकर के प्रसाद को पाते थे। आज जैसे ही लड्डू लेकर के रघुनंदन गया, गोविंद को बुलाया, आओ गोपाल भोग लगाओ, तो गोविंद एक नन्हे बालक के रूप में आ गए। छुप करके कुंभन दास ये सब देख रहा था। जैसे ही लड्डू तोड़ करके गोविंद ने आधा मुख में डाला और आधा हाथ में, तब तक कुंभन दास आ गए, प्रभु मेरे गोपाल मेरे कन्हैया चरणों में गिर गए। भगवान वो लड्डू सहित अष्टधातु की प्रतिमा में परिवर्तित हो गए और तभी से लड्डू गोपाल की सेवा का प्रचलन चल पड़ा। ये गोविंद की वो दिव्य कथा है। जब से लड्डू गोपाल के रूप में भगवान कृष्ण प्रणीत हो गए, तब से अब तक गोविंद के ये लड्डू गोपाल स्वरूप में समस्त वैष्णव बड़ी श्रद्धा भावना के साथ गोविंद की पूजा करते हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।